हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो फाइनली एक बहुत ही गुड न्यूज़ मैं कहूँगा आप सभी लोगों के लिए, जिसमें क्या करा है जो पीएम ऑफ इंडिया है, पीएमओ ने एक बहुत ही ओपन लेटर लिखा है टू डीओपीटी रिगार्डिंग कि जो भी एसएससी में प्रॉब्लम्स हो रही है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमने एक कैंपेन चलाया था जिसमें हमने पीएम पोर्टल पे काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस फाइल करे थे रिगार्डिंग एसएससी, तो फाइनली उस बात पर सुनवाई हुई है और पीएमओ ने एक ओपन लेटर लिखा है टू डीओपीटी रिगार्डिंग द वेरियस प्रॉब्लम्स विच एस्पिरेंट्स आर फेसिंग इन एसएससी एग्जाम। तो इसमें हमें फाइनली मतलब एसएससी की तरफ से फ्यूचर में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है कि एसएससी क्या कर रहा है। मैं आपको पूरी प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि जो वो लेटर है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो ऐसा कुछ है उसका सीक्वेंस, जिसमें यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एचआर सेल, यहाँ से लेटर गया है। मेजर इशूज़ रेज्ड इन द मास पिटिशन रिसीव्ड इन द पीएमओ पोर्टल। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट देयर हैज़ बीन अ सडन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ पिटिशंस ऑन राइट टू पीएम पोर्टल, जो भी होता है, जिसमें जो 70% पिटिशंस हैं वो हैं रिगार्डिंग टू द इनऑर्डिनेट डिले इन द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इरेगुलरिटीज़, प्रोसीजरल इश्यूज़, अवेलेबिलिटी ऑफ लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब इसमें मेनली क्या जो है, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी एस्पिरेंट की जो हमने लिखी थी रिगार्डिंग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें डिले होता है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, प्रोसीजरल इश्यूज़ जो भी हैं, और जो कम वैकेंसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग जो भी एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसमें क्या करा था, हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं बताई थी बल्कि कुछ सजेशंस भी बताए थे। तो इसमें सम सजेशंस हैव आल्सो बीन गिवन, स्टेट वाइज ब्रेकअप जो भी है पिटिशंस का वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये अगर आप देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा गए थे वो थे आपके बिहार से। पहले दिन गए थे फरवरी 26 में अराउंड 2600 ग्रीवियंसेस, और फरवरी 27 में भी 2662। गुजरात से 254, हरियाणा से, एमपी से भी काफ़ी अच्छी थी 1480 पहले दिन, और 1183 इसमें 4-5 मेरे भी हैं। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो नेक्स्ट जो है स्टेट, राजस्थान से जो थे ग्रीवेंसेस काफ़ी अच्छे थे, और यूपी से भी काफ़ी अच्छे थे। मतलब इन 3-4 स्टेट्स में जो थे एस्पिरेंट्स उन्होंने ग्रीवेंसेस काफ़ी अच्छे नंबर में करे फाइल। तो पहले दिन आपके थे 15,058, दूसरे दिन थे 14,999, तो जो नंबर था वो था आपका अराउंड 30,000 के ऊपर। अब अगर आप इसमें देखते हैं तो जो मेजर जो इश्यूज़ थे वो उठाए गए थे वो ये था कि एसएससी कंडक्ट वेरियस एग्जाम्स फॉर ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ईयरली बेसिस। द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज फेसिंग सम इश्यूज सिंस 2017। अब जो 2017 से जो इश्यूज़ इसमें एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। अब इसमें जो पहला इशू है वो ये है कि 2017 का जो फाइनल रिजल्ट था 19 में आया था, उसमें 2020 हो गया है, अभी तक लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई है, अभी तक तो 2021 भी हो गया है। और जो 2018 का जो एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स थे उनको फाइनल रिज़ल्ट नहीं मिल गया है, ये मिल गया है तो इसको हम हटा देते हैं। 2019 का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक प्रोसेस में है, टीयर 2 का रिज़ल्ट आ चुका है, मार्क्स नहीं आए हैं, टीयर 3 का रिज़ल्ट अभी आना रहेगा, उसके बाद टीयर 4 कब होता है, उसके बाद डीवी कब होता है, किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, वाइड ग्रीवेंसेज इसी पीएम पोर्टल फॉर द रिस्पेक्ट, हाँ ओके। अब जो अदर जो इश्यूज़ हैं वो नीचे बताए गए हैं। वेट लिस्टिंग शुड बी देयर इन एसएससी एग्ज़ाम, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, जो भी सारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें वेट लिस्ट होना चाहिए। एसएससी एग्ज़ाम प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इससे अच्छी तो एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बात ही नहीं होगी कि 1 साल में एसएससी के एक एग्ज़ाम का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। डिटेल्ड कैलेंडर ऑफ ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स फ्रॉम नोटिफिकेशन टू फाइनल रिजल्ट शुड बी पब्लिश्ड। ठीक है, रैंक लिस्ट और इंडिविजुअल रैंकिंग कार्ड शुड बी अवेलेबल आफ्टर एवरी टीयर। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप मानिए कि आपने टीयर 3 का जो है रिज़ल्ट आपका आ चुका है और आपको पता है कि यूआर कैटेगरी से जो हैं आपकी अराउंड 4,000 वैकेंसीज़ हैं और आपकी जो रैंक है वो 5,000 है, तो आपको पक्का पता है कि आपको इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली डीवी में अपीयर नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा कि कम लोग डीवी में जाएंगे, पैसा बचेगा उन लोगों का, तो डेफिनेटली उससे लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये एसएससी को समझ में नहीं आएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी गई थी वो ये थी कि जोन प्रेफरेंस जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस के 7 लोगों से मांगा जाए। अब ये भी एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, अदरवाइज़ एसएससी आगे टाइम कैसे कंज्यूम करता है। जैसे आप मानिए कि एक बार आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद एसएससी क्या करेगा, आपसे जोन प्रेफरेंस मांगेगा, फिर उसके बाद आपका जोन एलोकेशन हुआ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स ग्रीवियंस सेल। अब अभी तक क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम है कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, तो अगर एक ग्रीवियंस सेल बन जाता है जिसमें पूरी जो प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स की वो सुनी जाती हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। 1 extra attempt should be given to all SSC aspirants got delayed due to COVID-19 एंड कोर्ट केसेस। अब यूपीएससी ने क्या करा है, जो भी
यूआर कैटेगरी वाले हैं उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया है। और जो ये चीज़ तो एसएससी भी कर सकता है, क्योंकि कोविड और कोर्ट केस के चक्कर में एग्ज़ाम काफ़ी डिले हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, जो भी आपकी क्रूशियल डेट होती है वो 1 जनवरी से लेके एसएससी ने 1 अगस्त पे पोस्टपोन कर दी है। तो जो ये बीच के 8 महीने गए, इसमें काफ़ी लोगों के जो अटेम्प्ट थे वो मिस हो गए। लेकिन अब पता नहीं एसएससी इसमें कुछ भी करेगा या नहीं। और सिंस जो Tier 1 ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम इज़ कंडक्टेड ऑनलाइन, इट्स रिजल्ट शुड बी पब्लिश विद इन 1 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। अब क्योंकि एसएससी अगर चाहे तो जो Tier 1 का होता है रिजल्ट, वो एग्ज़ाम के 1 महीने बाद पब्लिश कर सकता है, लेकिन एसएससी वो भी नहीं करेगा। अब ये सब जो है चीज़ें ये डीओपीटी के द्वारा, सॉरी पीएमओ पोर्टल के, पीएमओ ऑफिस के द्वारा डीओपीटी को लिखी गई हैं। अब हम इसमें ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सीजीएल Tier 3 का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जो भी एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है कॉपी, कभी कभी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी कॉपीज़ होती हैं जिनमें 60 नंबर दिए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी मतलब एक मीडियम सा है, कोई है एस्पिरेंट जिसने काफ़ी मतलब मॉडरेट चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको 70 नंबर भी मिल जाते हैं। एक एस्पिरेंट ऐसा था जिसने आधी डिस्क्रिप्टिव हिंदी में लिखी थी और आधी इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन उसको 80 नंबर के आसपास मिले थे। तो मतलब ये गलत चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लिखा रहता है कि आप जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। और जो एसएससी सीएचएसएल Tier 2 का जो होता है एग्ज़ाम और जो स्किल टेस्ट होता है शुड बी कंडक्टेड टुगेदर टू सेव द टाइम। अब एसएससी सीएचएसएल में जो वैकेंसीज़ होती हैं अराउंड 4 से 5,000 वैकेंसीज़ होती हैं, लेकिन एसएससी क्या करता है, जो Tier 2 का एग्ज़ाम होता है इसमें 50,000 लोगों को बुला लेता है। इतने लोगों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप Tier 2 में मैक्सिमम 20 से 25,000 लोगों को बुलाइए और Tier 2 और Tier 3 जो स्किल टेस्ट है वो साथ में करा लीजिए। तो इसमें जो एस्पिरेंट है उसका टाइम बचेगा। और जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स मेक्स इवन गेटिंग अप टू नॉट चलता। हाँ, अब इस बार क्या हुआ था 2019 मेंस में कि 200 में से 200 भी कुछ एस्पिरेंट्स लेके आए, लेकिन फिर भी उन्हें श्योरिटी नहीं है कि उनको सिलेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। ऐसा नॉर्मलाइजेशन किसी काम का नहीं है। डिमांड ऑफ गिविंग जॉइनिंग टू ऑल, हाँ, अब जैसे ये जो जीडी का था एग्ज़ाम, इसमें लोगों की अभी तक जॉइनिंग नहीं हुई है। और ग्रीवियंस रिगार्डिंग वेरियस एग्ज़ाम जो भी बैंक और रेलवे कराता है आर हेल्ड अप, ठीक है, ये अपनी काम करनी है। हाँ, जो नेक्स्ट चीज़ है वो ड्रास्टिक रिडक्शन इन वैकेंसीज़ इन बैंकिंग सर्विसेज। वैकेंसी सिर्फ बैंकिंग में कम नहीं हुई है, एसएससी में भी कम हुई है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ मैं कहूँगा कि जो भी हमने इतने सारे ग्रीवियंसेस फाइल करे थे उसको लेके पीएमओ पोर्टल में पीएमओ ऑफिस से डीओपीटी को एक पत्र लिखा गया है। अब हम आगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि ये जो पूरा लेटर लिखा गया है इसमें क्या एसएससी इसमें चेंजेस होते हैं और क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।